श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो कार्तिक माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पड़ने वाली है। मंगलवार को पड़ रही है, कार्तिक माह में पड़ने वाली रही है, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां एक हरा नींबू वाला उपाय है। तो दोस्तों, कार्तिक माह की मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 नवंबर 2025 कार्तिक माह की मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय वैकुंठ चतुर्दशी के दिन को जरूर कर लेना। भले ही आपने महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक माह के मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने दश महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से ये मौका में लेकर, जिस उपाय को लेकर ये समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को मैं करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक माह के मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक माह की मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्रीवाय नमस्तुभय, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस कार्तिक माह की मंगलवार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए, एक हरा नींबू वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक माह के मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य इस एक हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 ही बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 7:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे 9 नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखे ये भी नहीं। अगर आपने एक हरेना नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रचंड करती हैं, ऐसे आपके जो भी बंधनवार क्रियाएं, वो जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है। और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब ये हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ और पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है कि ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है
जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि यहां किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहां रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वो तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उछाटन और बंधन बाहर की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं। और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वह दूर हो जाते हैं, मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दागदगी लाना ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना, आ जाता है या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें, एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टटोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा या कोई भी गैलरी बरामद, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टटोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ना इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो ना नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त तो हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, परतालू पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए आपके घर के बाहर, कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख